हेलो फ्यूचर टीचर्स, वेलकम टू टैट पाठशाला। सीधे दिमाग में घुसने वाली तैयारी। आज हम पढ़ेंगे एक ऐसा साइकोलॉजिस्ट के बारे में जिन्होंने बच्चों की सोचने की शक्ति को समझने का तरीका बदल दिया। तो मैं बात कर रही हूँ जेन पियाजे की, एक स्विस साइकोलॉजिस्ट जो पहले बायोलॉजी के स्टूडेंट थे, लेकिन उनका इंटरेस्ट साइकोलॉजी में तब आया जब उन्होंने देखा कि छोटे बच्चों में एडल्ट से बिल्कुल अलग होते हैं। उन्होंने पूरी दुनिया में फेमस एक थ्योरी दी जिसे कहते हैं थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसमें बच्चों की दिमाग को कैसे डेवलप होता है, चीजों को समझते कैसे हैं और कैसे उनकी थिंकिंग स्टेजेस वाइज ग्रो करती है। पीजी के अकॉर्डिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट एक एक्टिव प्रोसेस है। मतलब बच्चा खुद सीखता है, खुद एक्सप्लोर करता है और ये डेवलपमेंट पूरा 4 स्टेजेस में होता है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्टेज के शुरू करते हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो के एंड में आपके लिए एक सरप्राइज है। मिशन डेवलपमेंट में पीजे ने सिर्फ स्टेजेस ही नहीं बताई, बल्कि कुछ कोर कंसेप्ट्स भी दिए हैं। हमें ये समझने में मदद करते हैं कि बच्चे का दिमाग कैसे इवॉल्व होता है। इसमें आते हैं स्कीमा, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले हमें स्टेजेस से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि बच्चे का दिमाग काम कैसे करता है। ठीक है, तो हम सिंपल एग्जांपल्स के साथ इसको पहले समझते हैं। स्कीमा का मतलब होता है दिमाग का एक मेंटल फाइल, यानी एक पैटर्न जिसमें हम इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। जैसे ही कोई बच्चा नया एक्सपीरियंस करता है, उसके दिमाग में उसका एक छोटा सा फोल्डर बन जाता है। उसी फोल्डर का पीजे ने स्कीमा बोला है। मीन्स बच्चा बोल बच्चा जब पहली बार किसी एनिमल को देखता है, सपोज किसी डॉग को देखता है, तो डॉग की 4 लेग्स उसको पता लगती हैं कि डॉग में 4 लेग्स हैं, टेल है। डॉग क्या करता है? बार्क करता है। तो वो क्या करता है कि सारे ही एनिमल्स को वो डॉग समझने लगता है। सारे ही एनिमल्स को वो डॉग समझने लगता है। ठीक है, यानी एक स्कीमा बना लिया उसने अपने माइंड में। फिर हम बात करते हैं एसिमिलेशन की, मीन्स समाहार या समावेश। जब बच्चा कोई नया एक्सपीरियंस को एग्जिस्ट स्कीमा में फिट करता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन। यानी उसके दिमाग में क्या था कि जिसकी 4 लेग्स होती हैं, टेल होता है, जो बार्क करता है, वो डॉग होता है। लेकिन अब उसने किसी कैट को देख लिया, तो कैट को फिट करने के लिए उसने एक एसिमिलेशन कर लिया। मीन्स एक न्यू इंफॉर्मेशन अपनी स्टोर कर ली अपने माइंड में, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस हुआ। पहले उसने एक्सपीरियंस किया कि उसने डॉग को देखा, फिर उसने एक्सपीरियंस किया कि उसने कैट को देखा। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है एकोमोडेशन, यानी उसकी अनुकूलता। ठीक है, अनुकूलन। लेकिन जब नए एक्सपीरियंस पुराने स्कीम से मैच नहीं होते, देखिए जब उसने डॉग को देखा और कैट को देखा तो वो चीज मैच नहीं हुई, तो अब उसने एक नया एकोमोडेशन बना लिया कि ये दोनों अलग हैं। मतलब एक नई स्कीम बना ली माइंड में कि ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो ये हो गया उसका एकोमोडेशन। अब हम बात करते हैं इक्विलिब्रेशन की। अब एसिमिलेशन और एकोमोडेशन दोनों मिलकर एक बैलेंस इक्विलिब्रियम बनाते हैं कि कुछ नई इंफॉर्मेशंस भी आ सकती हैं और कुछ हमें पुराने एक्सपीरियंस भी होते हैं। तो जब बच्चा ये समझ जाता है कि डॉग और कैट दोनों अलग अलग जानवर हैं, तब उसका दिमाग बैलेंस हो जाता है। ठीक है, तब वो बैलेंस कर लेता है और इस कंफ्यूजन को दूर कर देता है, एक क्लैरिटी में आ जाता है। तो इसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो सारी चीजों को मिला के 4 स्टेप्स बनते हैं: स्कीमा, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब हम इसके बाद समझते हैं कि कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं डेवलपमेंट की। पीछे कहते हैं कि ये प्रोसेस एक नेचुरल फ्लो में होता है और हर बच्चा इन स्टेजेस से गुजरता है बिना किसी शॉर्टकट के। आप बच्चे को एक स्टेज से थर्ड स्टेज पे नहीं ले जा सकते। वो अपनी उम्र के हिसाब से ही बढ़ता है, उम्र के हिसाब से ही डेवलप होता है। पीजे की थ्योरी के मुताबिक कॉग्निटिव डेवलपमेंट 4 स्टेजेस में होता है। पहला सेंसरी मोटर स्टेज, जो 0 से 2 साल तक के लिए होता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो 2 से 7 साल के बच्चों के बीच में होता है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, 7 से 11 साल। और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। चलिए एक एक करके इन स्टेजेस को समझते हैं। ये स्टेजेस फर्स्ट स्टेज होती है सेंसरी मोटर स्टेज।
ये स्टेज होती है जन्म से लेके 2 साल तक के बच्चों के बीच में। बच्चा सिर्फ अपने सेंसेस और मूवमेंट के थ्रू दुनिया को एक्सप्लोर करता है। इसमें आपको एक की कॉन्सेप्ट यानी एक वर्ड याद रखना है, ऑब्जेक्ट परमेनेंस। बच्चा समझने लगता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट उसकी नजर से छुप गया है तो भी वो एग्जिस्ट करता है, वो उसको ढूंढने की कोशिश करता है। जैसे कि अगर हम बच्चे का कोई टॉय, कोई रेटल को छुपा देते हैं, तो वो बच्चा उसे ढूंढने की कोशिश करता है, वो चीजों को हटाता है, सोचता है कि ऑब्जेक्ट तो था बट कहाँ गया। यानी वो सोचने की डेवलपमेंट्स में आता है, ऑब्जेक्ट परमेंस की डेवलप करता है कि कोई ना कोई ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है। आई होप आपको ये स्टेज 1 समझ आ गई होगी, तो आप कमेंट सेक्शन में यस लिख सकते हो। चलिए चलते हैं हम अपनी सेकंड स्टेज पे, प्री ऑपरेशनल स्टेज। इस स्टेज में बच्चा सिंबॉलिक थिंकिंग को डेवलप करता है, जिसमें वो थोड़ा सा लॉजिकल यूज करता है। स्टेज ये होती है 2 से 7 साल तक के बच्चों के लिए। इसमें आपको 2 वर्ड्स याद रखने हैं, इकोसेंट्रिज्म एंड एनिमिज्म। इकोसेंट्रिज्म का मतलब होता है बच्चा सिर्फ अपना पर्सपेक्टिव से सोचता है, वो सिर्फ अपनी इमेजिनेशन उसमें यूज करता है। एंड एनिज्म का मतलब होता है कि बच्चा नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को भी लिविंग समझता है, यानी उसे ये लगता है कि अगर आप उसके आगे कोई टॉय रख दोगे, कोई हाथी का टॉय रख दोगे, तो उसको वो लगेगा कि वो रियल है। इसलिए बच्चा कहता है कि चांद मुझे किसी चांद के पास ले जाओगे तो वो मून और सन को भी सोचेगा कि वो मेरे साथ साथ ही चल रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड स्टेज की। थर्ड स्टेज होती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये स्टेज होती है 7 से 11 साल के बच्चों के लिए। यहाँ बच्चा लॉजिकल सोचने लगता है कि रियल और इमेजिनरी चीजें क्या हैं, कॉन्क्रीट चीजें क्या हैं। इस स्टेज पे आपको 2 पॉइंट्स याद रखने हैं, कंजर्वेशन एंड क्लैरिफिकेशन। यानी कंजर्वेशन का मतलब होता है शेप बदलने से क्वांटिटी नहीं बदलती। यानी अगर आप एक ग्लास वाटर को बड़े से जग में डाल दोगे तो पानी एक ग्लास ही रहेगा। इस एज में बच्चे को समझ आ जाता है। ये नहीं है कि आप उसको जग में दे दोगे तो वो पानी ज्यादा हो जाएगा उसके लिए, या आप जग में उसको जूस दे दोगे तो वो ज्यादा हो जाएगा, वो उतना ही रहेगा। एंड क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि चीजों को ग्रुप में डिवाइड करना, मीन्स वो खुद इस चीज को करने लग जाता है, डिवीजन करने लग जाता है, समझ आ जाता है कि हाफ हाफ चीजें कैसे की जाती हैं या 1/4 चीजें कैसे डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं, ग्रुप में कैसे चीजों को यूज किया जाता है। नेक्स्ट स्टेज होती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये स्टेज आती है 11 साल के बाद, यानी सब कुछ डेवलप हो चुका है, एब्स्ट्रैक्ट लॉजिकल थिंकिंग सब डेवलप हो चुकी है। इसमें आपको 2 पॉइंट्स याद रखने हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एंड हाइपोथेटिकल डिडक्शन रीजनिंग। क्या मतलब होता है इनका? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब होता है कि बच्चा लॉजिकली चीजों को यूज करने लग गया है, कि लॉजिकली वो एक साइंस को भी समझने लग गया है कि एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं, अगर मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करूंगा तो ये हो जाएगा। ठीक है, ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट को समझने लग जाता है। इसी के अकॉर्डिंग स्कूल की साइंस की बुक्स भी डेवलप्ड होती हैं। जैसे कि जैसे बच्चा एज बढ़ता जाता है उतना ही साइंस का डेवलपमेंट भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए एक बार सारी स्टेजेस को एक समरी में टेबल में देख लेते हैं। ठीक है, तो ये है स्टेजेस डेवलपमेंट की, जिसमें एजेस, की फैक्टर्स एंड एग्जांपल्स आ गए। ठीक है, इनको आप अच्छे से इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपने नोट्स में लगा सकते हो, ताकि आपको जब रिवीजन करनी पड़े तो आपको सारी स्टेजेस पता लग जाए, उनके इंपॉर्टेंट टर्म्स पता लग जाए और एजेस पता लग जाए और उनके साथ के एग्जाम्पल्स पता लग जाए, ताकि आपको भी ये चीजें याद रहे। ठीक है, अब हम वीडियो एंड करने से पहले मैंने आपको बोला था कि स्टार्टिंग में कि आपके लिए एक सरप्राइज है। तो सरप्राइज ये है कि वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको कराऊंगी 5 MCQs, जिससे आपको ये समझ आ जाएगा कि आपको ये टॉपिक समझ आया है या नहीं आया है। क्वेश्चन नंबर 1,
ऑब्जेक्ट परमिन्स डेवलप कब होता है, यानी डेवलप होता है किस स्टेज में डेवलप होता है? प्री ऑपरेशनल, सेंसरी मोटर, कॉन्क्रीट एंड फॉर्मल। आई होप आपको इसका आंसर आता होगा। द राइट आंसर इज सेंसरी मोटर स्टेज। 0 से 2 इयर्स में बच्चा सीखता है कि छुपी हुई चीज को 0 से 2 इयर्स में ये सीखता है कि छुपी हुई चीज भी एग्जिस्ट करती है। इसे ही बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमिनेंस। इस टाइप के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में बहुत आए हैं वर्ड को लेके, इसलिए इन की कॉन्सेप्ट्स को जरूर याद रखिएगा। ईगोसेंट्रिज्म किस स्टेज का फीचर है? सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट और फॉर्मल स्टेज। आई होप इसका भी आंसर आपको आता होगा। द राइट आंसर इज प्री ऑपरेशनल स्टेज। 2 से 7 साल के बच्चे सिर्फ अपना नजरिए से सोच पाते हैं, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझ पाते। इस स्टेज का मतलब होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंजर्वेशन किस स्टेज में समझ आता है? कंजर्वेशन समझ आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, यानी 7 से 11 साल में बच्चा ये समझने लगता है कि शेप एंड साइज चेंज करने से उसकी क्वांटिटी चेंज नहीं होती है। वो हर चीज से माइंड डेवलप हो चुका होता है इस स्टेज में, तो ये स्टेज बोली जाती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेडी बियर गिरने से बच्चा कहता है उसको चोट लगी, ये क्या है? इसका क्या मतलब होता है? द राइट आंसर इज एनिमिज्म, यानी जब बच्चा नॉन लिविंग थिंग को भी लिविंग की तरह समझता है, यानी उसको लगता है कि मेरे टेडी बियर को भी चोट लग रही है, राइट? तो ये स्टेज होती है, इस वर्ड को बोलते हैं एनिमिज्म। प्लीज इस वर्ड को जरूर याद रखिएगा, प्रीवियस ईयर्स में इसके इस टाइप के वर्ड्स पे क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है? तो फिफ्थ क्वेश्चन इज द हाइपोथेटिकल डिडक्शन रीजनिंग कब डेवलप होती है? द राइट आंसर इज फॉर्मल स्टेज में, यानी 11+ ईयर में बच्चा एब्स्ट्रैक्ट और हाइपोथेटिकल सिचुएशंस और लॉजिकल थिंकिंग सिचुएशंस डेवलप कर लेता है, ठीक है? सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मैं इस पूरी वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो और सीडीपी की इस सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम सीटैट एंड केवीएस पीआरटी से रिलेटेड सारे डेवलपमेंट और चाइल्ड डेवलपमेंट से क्वेश्चंस कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।